भोपाल में बना रेलवे ओवरब्रिज इन दिनों अपनी अनोखी डिजाइन के कारण काफी सुर्खियों में है। दरअसल इस ब्रिज पर 90 डिग्री के एंगल के मोड़ दिया गया है, जिसके बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह वाहन कैसे टर्न लेगा। वाहनों के या तो ब्रिज की दीवार से या फिर आपस में टकराने का खतरा बना रहेगा। मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कार्रवाई की बात की है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भोपाल से हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया। सुनिए। आपको मध्य प्रदेश भोपाल में हम दिखाते हैं एक और नया कारनामा। ये पुल देखिए आप, 90 डिग्री में जिस तरीके से बना है। ये नरेला विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे विश्वास सारंग जो मंत्री हैं वो इंजीनियर हैं और वो हर चीज पे अपनी पैनी नजर रखते हैं। पूरे तरीके से वो जांच करते हैं। छोटी छोटी पुलियां बनती हैं, उसकी भी जांच करते हैं। किसको ठेका दे रहे हैं उसकी भी जांच मंत्री जी करते हैं, विश्वास सारंग जी, और खुद इंजीनियर भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पुल बना है 90 डिग्री में, ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरीके का बंदरबाट है और किस तरीके की तकनीक है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसकी रील्स वायरल है कि ये 90 डिग्री में ये पुल बना है। राजधानी भोपाल का यह ओवरब्रिज इन दोनों सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियां इसलिए कि मध्य प्रदेश से लेकर देश भर में ये मीम्स बन रहे हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वही ओवरब्रिज की हैं जो 90 डिग्री में बना हुआ है। इस 90 डिग्री की खासियत ये है कि दोनों तरफ से ये जो ब्रिज आता दिख रहा है, इधर से ये आएगा, राइट टर्न से आएगा और लेफ्ट टर्न की तरफ ये मुड़ेगा। तो अगर तस्वीरों में देखें हम आपको, साफ जाहिर होता है कि दोनों तरफ से यदि वाहन आते हैं तो टकराव निश्चित है, यानी वाहनों की भिड़ंत निश्चित बताई जा रही है। चूंकि जो रेलवे के इंजीनियर हैं या फिर बाकी जो लोग हैं जो इंजीनियर हैं, उन्होंने बताया है कि अगर इस तरफ से भी वाहन आते हैं या इस तरफ से वाहन आते हैं, दोनों तरफ से यही मोड़ है जो जिस मोड़ पे हम खड़े हुए हैं, जहां हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही मोड़ है जहां से इधर से भी वाहन आएंगे और इस तरफ से भी वाहन आएंगे। यदि दोनों तरफ से वाहन आते हैं तो अगर इस तरफ से वाहन आएगा तो टर्निंग पॉइंट ये है तो सीधा दीवार की तरफ, दीवार में टकराते हुए, और ये नीचे आप सड़क देख रहे होंगे, सड़क नीचे सीधा वाहन जा सकता है। दूसरी तरफ अगर इधर से वाहन आता है, सामने की तरफ से वाहन आता है और टर्निंग लेता है तो इस टर्निंग पॉइंट पर ज़बरदस्त भिड़ंत हो सकती है। यानी ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पर ज़बरदस्त भिड़ंत हो सकती है। यानी दोनों तरफ से वाहनों की भिड़ंत निश्चित मानी जा रही है। लिहाजा उसके चलते ये माना जा रहा है कि इसमें जमकर धांधली हुई है और जमकर पैसा खाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक और इसमें चीज़ निकल कर आई है कि ये जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज की ये बनाया, इसकी ज़रूरत क्यों थी, क्यों बनाया गया था? चूंकि ये रास्ता भोपाल टॉकीज की तरफ जाता है, यानी भोपाल ब्रिज की तरफ जाता है। यहाँ से हम आगे भोपाल ब्रिज की तरफ जा सकते हैं। आप ये तस्वीरों से देख रहे होंगे, यहाँ रेलवे पटरियों पर ये मालगाड़ी खड़ी हुई है। इसी क्रॉसिंग को लेकर लोगों को दूसरी तरफ ये ऐशबाग स्टेडियम की तरफ मैं आपको ये जो टंकी देख रहे होंगे, पानी की टंकी देख रहे होंगे, ये पानी की टंकी तरफ ये पूरी रिहायशी कॉलोनी है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। इस रिहायशी कॉलोनी की कई सालों से मांग थी, लिहाजा उसके चलते ये ओवरब्रिज का निर्माण किया गया। चूंकि यहाँ से ये दिल्ली मुंबई रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके चलते यहाँ से लोग कई बार यहाँ पर कई ट्रेन कटिंग हुई थी, कई हादसे हुए थे। लिहाजा उसके चलते ये ओवरब्रिज की मांग की गई थी। लेकिन ओवरब्रिज बना तो आज विवादों में खड़ा हो गया। विवादों में इसलिए कि इसकी जो डिजाइनिंग है वो गलत की गई है। यानी 90 डिग्री में ये बनाया गया है, तो 90 डिग्री का ये जो एंगल दिया गया है, ये एंगल के चलते यानी हादसों का न्योता बन सकता है। चूंकि कल अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हादसा हुआ, उस प्लेन क्रैश हादसे का जिसके चलते आज देश भर में खबर फैली हुई है, 241 लोगों की मौत हुई। उसी एंगल पे अगर इसको देखा जाए तो दोनों तरफ से वाहन आते हैं तो दोनों से टकराव निश्चित है और नीचे भी जा सकते हैं वाहन, जिससे कार या बाइक वाहन नीचे भी गिर सकते हैं, जिससे बड़ी हादसा हो सकता है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज।